बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज राबी के किचन में मैंने बनाया है बीफ चटखारा बोटी, बहुत ही मज़ेदार। इसको मैंने ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें लहसुन अदरक है, भुना कुटा ज़ीरा, धनिया, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाला है सिरका। इसके अलावा मैंने डाला था टिक्का मसाला और थोड़ी सी हल्दी, 1 लीमू निचोड़ा है, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर सिरका डाला था और अच्छी तरह से मिक्स करके ओवरनाइट मैंने इसे मैरिनेट करके रख दिया था। जितना ज़्यादा आप मसाला लगाकर टाइम देंगे उतना ही बीफ अच्छा मज़ेदार बनता है। हैदराबादी चटखारा बीफ बोटी है और बहुत ही लजीज बनती है। ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। फिर सबसे पहले मैंने एक कोयला लेके उसे अच्छी तरह से गरम कर दिया था और इससे मैं ऑयल में डाल दूँगी। सरसों के तेल में मैंने ये कोयला जलाकर गरम करके और मैंने इसे स्मोक दे लिया। कुछ लोग डायरेक्ट गोश्त या बीफ मटन जो भी बनाते हैं उसको डायरेक्ट स्मोक दे लेते हैं मैरिनेट करने के बाद, या फिर लास्ट में दम पे करते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट ऑयल में ये डाला है। और ये देखें, मैंने ऑयल को छान लिया था। इसमें बारीक बारीक कोयले के ज़रात हैं, तो आपने ये एहतियात से इसको अच्छे से छान लेना है। सरसों का तेल है, पहले इसको अच्छे से गरम करके फिर स्मोक दे लेना है। ये उसके बाद मैंने 4 टेबल स्पून भर के बेसन लिया था और बेसन को मैंने पैन में डाल के अच्छी तरह ड्राई रोस्ट करना है। जब गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाए बस उस पर आपने फिर इसे उतार लेना है। इससे बहुत अच्छा एक तो मसाला ग्रेवी अच्छी बनती है और मसाला अच्छे से बोटियों को चिपक जाएगा और बहुत जायकेदार ये चटखारा बोटी बनकर तैयार होती है। वीडियो आपको अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लाजमी छोटी सी वीडियो है, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। इस तरह हल्की आंच के ऊपर हमने बेसन को ड्राई रोस्ट कर लेना है। रोस्ट इसको करने से बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी। ये देखें, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया बेसन में। इसमें कोई आपने ऑयल कोई चीज़ नहीं शामिल करनी, बस खाली पैन में आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद उसी ऑयल के अंदर जो मैंने कोयले का स्मोक दे के छान लिया था, उसी ऑयल में मैंने एक बड़ी सी प्याज ब्राउन की है और वो जो मैरिनेट करके मैंने ओवरनाइट रखा था बीफ, वो मैंने इसमें डाल दिया। मैं आधा किलो बीफ से बना रही हूँ। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आपने करनी है। आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था मेरा बीफ। और अच्छी तरह से इसको भूनकर ऑयल में, और फिर मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाले और गोश्त गलने के लिए कुकर लगा दिया था। बोटी बहुत ही रेशम की तरह सॉफ्ट मलाई की तरह हो जाएगी और बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी। देखें, गोश्त गल गया था तो मैंने इसे अलग पैन में ट्रांसफ़र कर लिया और उसके बाद जो मैंने बेसन रखा था फ्राई करके, ये मैंने इसमें 3 टेबल स्पून डाल दिए। अगर आपको ज़्यादा अच्छा मसाला थिक चाहिए तो आप पूरा भी डाल दें, 4-5 चम्मच जो भी। और बाकी अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आपने क्वांटिटी सब चीज़ों की डबल कर लेनी है। हैदराबादी बीफ चटखारा बोटी है और वाकई बहुत लजीज बनती है। आप ज़रूर एक बार मेरे कहने पर इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। अदरक, धनिया और हरी मिर्ची के साथ, नान के साथ मैंने इसको सर्व किया था। माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। छोटी सी वीडियो है, लाजमी शेयर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। देखें, बहुत अच्छी ग्रेवी और चटपटी मसाले वाली ये बीफ बोटी बनकर तैयार हो गई है और आपने भी ट्राई करनी है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।